हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है जावा टोकन्स इन हिंदी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जावा टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट एक्सेप्ट कमेंट्स एंड वाइट स्पेसेस इन अ प्रोग्राम। आप कोई भी जावा प्रोग्राम लिख दो, कमेंट और वाइट स्पेसेस को छोड़ के जो कुछ भी आपके प्रोग्राम में होगा उसे हम कहेंगे टोकन्स। ठीक है, मतलब वॉट एवर यू आर राइटिंग इन अ प्रोग्राम इज टोकन एक्सेप्ट कमेंट एंड वाइट स्पेसेस। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। तो जावा टोकन्स का जो पहला टाइप है वो है कीवर्ड्स, दूसरा टाइप है आइडेंटिफायर, तीसरा टाइप है लिटरल्स, चौथा है सेपरेटर्स एंड द लास्ट इज ऑपरेटर्स। तो आपके प्रोग्राम में आपको ये पांचों चीज़ें दिखेंगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? जावा टोकन्स। ठीक है, तो आइए इसे वन बाय वन देखते हैं। कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कंपाइलर को उनका मीनिंग ऑलरेडी पता है। मतलब जब भी आप ये वर्ड लिखोगे तो कंपाइलर तुरंत समझ जाएगा कि अरे ये इस पर्पस के लिए यूज किया गया है। ठीक है, सो कीवर्ड्स आर वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। दीज वर्ड्स कैन बी कंबाइंड विद ऑपरेटर्स एंड सेप्टर्स अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। तो बहुत से ऐसे कीवर्ड्स है कि जिनके सिंटैक्स है, स्विच हो गया, इफ हो गया, फॉर, व्हाइल लूप, ये सिर्फ इंडिविजुअली हमने वैसे लिखा तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इनको हमें सिंटैक्स के साथ में ही लिखना होता है। तो इनके सिंटैक्स में कभी कभी ऑपरेटर्स भी आते हैं, कभी कभी सेपरेटर्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं कीवर्ड्स। तो फिलहाल के लिए तो मतलब करंटली जो मुझे पता है वो हिसाब से 60 कीवर्ड्स है जावा लैंग्वेज में। तो ये है वो कीवर्ड सारे। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देखोगे आप एब्स्ट्रैक्ट, असर्ट, बुलियन, ब्रेक, बाइट, केस। ठीक है, ये कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू। तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड ऐसे हैं जो आपने सी और सी प्लस प्लस में भी देखे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जब भी हम कभी किसी क्लास का नाम हमें लिखना होगा, मेथड का नाम लिखना होगा, वेरिएबल का नाम लिखना होगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, लेबल का नाम लिखना होगा, पैकेज का नाम लिखना होगा, इंटरफेसेस का नाम लिखना होगा, ये सारी चीज़ें यूज़र डिफाइंड है। ठीक है, तो ये जो यूज़र डिफाइंड जो नाम हम लिखने वाले हैं इन सारी चीज़ों के, उसे हम कहेंगे आइडेंटिफायर्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैंने लिखा है इंटीजर a कॉमा b कॉमा c। तो हमें ये तो पता है कि अभी इंटीजर जो है ये कीवर्ड है, ए बी और सी ये क्या है? दीज आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। या अगर मैं बात करूँ क्लास एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्लास जो है इट इज अ कीवर्ड। ठीक है, और ये क्लास का नाम क्या है? एरिया। तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिफायर। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एरिया A1 A2 A3, तो एरिया भी आइडेंटिफायर है। A1 A2 A3 क्या है? दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स नेम, ये भी यूजर डिफाइन है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? दीज आर दी आइडेंटिफायर्स। अभी आइडेंटिफायर के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करना होते हैं। जब भी हम आइडेंटिफायर को लिखेंगे सो वी फॉलो सर्टेन रूल्स। तो पहला रूल ये है कि आइडेंटिफायर में अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स आएंगे, अंडरस्कोर साइन भी आप लिख सकते हो, डॉलर साइन भी आप लिख सकते हो। सेकंड रूल ये है कि आपका जो आइडेंटिफायर है वो डिजिट से कभी शुरू नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपके आइडेंटिफायर में अगर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो उसमें ये शुरुआत जो है डिजिट से कभी नहीं होगी। अपर केस और लोअर केस लेटर्स आर नॉट सेम। ठीक है, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों जावा के लिए अलग अलग है। तो ये रूल भी आपको याद रखना है कि जावा इज अ सेंसिटिव लैंग्वेज, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर नॉट सेम। तो फोर्थ रूल ये है कि दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब आइडेंटिफायर के लिए ऐसी कोई लेंथ फिक्स नहीं है, आपको जो पसंद है वो लेंथ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे सारे रूल जो आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आता है कन्वेंशंस व्हाइल यूजिंग आइडेंटिफायर। तो सबसे पहला कन्वेंशन ये है कि जब भी आप पब्लिक मेथड्स या फिर इंस्टेंस वेरिएबल को लिखते हो तब आपको उन्हें लोअर केस लेटर में ही लिखना है। एक से ज़्यादा आइडेंटिफायर अगर आप यूज़ कर रहे हो, एक से ज़्यादा वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो जो भी सेकंड या सब्सिक्वेंट वर्ड रहेगा उसका पहला कैरेक्टर हमेशा अपर केस लेटर में ही आना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है मैंने सम, जो कि कम्प्लीटली लोअर केस लेटर में है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने गेट डेटा। अब गेट डेटा एक क्या है? मेथड है, फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये जो दूसरा वर्ड है उसका जो पहला लेटर मैंने लिखा है वो है कैपिटल में। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूँ, मेरे पास और एक वेरिएबल है टोटल मार्क्स, तो अगेन ये दो वर्ड है,
पहला वर्ड तो स्मॉल लेटर्स में आना चाहिए और जो दूसरा वर्ड है उसका पहला जो लेटर है वो हमने अपर केस में लिखा है। ठीक है, तो ये था पहला कन्वेंशन। सेकंड कन्वेंशन इज कि प्राइवेट एंड लोकल वेरिएबल्स कैन बी रिटन ओनली इन लोअर केस लेटर्स कंबाइन विद अंडरस्कोर। लेकिन हो सकता है कि आप लोकल वेरिएबल लिख रहे हो, वो भी प्राइवेट है, तो आपको ऐसे समय उनको सिर्फ लोअर केस लेटर में ही लिखना है। अगर एक से ज़्यादा वर्ड वहाँ पर आते हैं तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ लेंथ, तो ये एक ही वर्ड है। अब यहाँ पर ये दो वर्ड है, गेट अंडरस्कोर डेटा, तो इसे मैंने कंबाइन कर लिया अंडरस्कोर का साइन लिख के। फिर आता है थर्ड कन्वेंशन, और क्लासेस एंड इंटरफेसेस स्टार्ट विद अपर केस लेटर। जब भी आप क्लास को डिफाइन कर रहे हो, क्लास का नाम लिख रहे हो या इंटरफेस का नाम लिख रहे हो, तो उसका जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल ही आना चाहिए। ठीक है, अगर हो सकता है एक से ज़्यादा वर्ड अगर आपके क्लास नेम में आ रहे हैं, इंटरफेस नेम में आ रहे हैं, तो हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल ही होना चाहिए। ठीक है, ऑल क्लासेस एंड इंटरफेसेस स्टार्ट विद अपर केस लेटर एंड इफ देयर आर मोर देन वन वर्ड्स देन ईच सब्सिक्वेंट वर्ड स्टार्ट विद अपर केस लेटर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सपोज मेरा ये क्लास है स्टूडेंट, तो देखिए उसका पहला कैरेक्टर मैंने कैपिटल में ही लिखा है। दूसरा है यहाँ पर सपोज एरिया है मेरे क्लास का नाम, तो यहाँ पर पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल ही लिखा है मैंने। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है मेरा क्लास का नाम हेलो जावा, तो यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, तो इससे तो मैंने क्या कर दिया, ये पहला भी कैपिटल और ये दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर भी कैपिटल लिखा है। चौथा कन्वेंशन ये है कि वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट कांस्टेंट वैल्यूज यूज ऑल अपर केस लेटर एंड अंडरस्कोर बिटवीन द वर्ड्स। देखिए सी में हम सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज करते थे, ठीक है, मतलब कोई ऐसा कांस्टेंट का नाम। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि अगर कोई कांस्टेंट हम ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसे हमें कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सपोज मैंने टोटल, या फिर एफ अंडरस्कोर मैक्स, या फिर प्रिंसिपल अंडरस्कोर अमाउंट। दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये सारे क्या है, दीज आर दी कन्वेंशंस, दे आर नॉट रूल्स। अभी जो हमने देखा वो कन्वेंशंस है, आप आपके हिसाब से भी कन्वेंशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको जो रूल्स मैंने शुरुआत में बताया वो रूल्स आपको तोड़ना नहीं, ठीक है, वो रूल्स आपको फॉलो करना ही करना है। तो ये था आइडेंटिफायर। फिर आता है लिटरल्स। अब लिटरल्स किसे कहेंगे हम? देखिए जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल में जो वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं लिटरल। ठीक है, सो लिटरल्स इन जावा इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, digit, letters and other characters that represent the constant values to be stored in a variable। मतलब वेरिएबल में हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे उस वैल्यू को हम कहेंगे लिटरल। ठीक है, सो देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ लिटरल्स इन जावा एंड दे आर, तो पहला है इंटीजर लिटरल्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, मतलब जो वैल्यू रहेगी वो कौन सी रहेगी, रियल वैल्यू रहेगी जिसमें डेसिमल पॉइंट रहेगा। थर्ड बोल रहा हूँ मैं कैरेक्टर लिटरल, मतलब इसमें मैं स्टोर करने वाला हूँ सिंगल कैरेक्टर। स्ट्रिंग लिटरल में क्या रहेगा, हम नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करेंगे, दैट इज स्ट्रिंग को हम स्टोर करेंगे। फिर ये नया जावा में आया है दैट इज बुलियन लिटरल्स, तो इसमें हम स्टोर करेंगे या तो ट्रू वैल्यू या तो फॉल्स वैल्यू। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लिटरल्स। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ये जो 10 है, ठीक है, इसे ही कहूँगा मैं इंटीजर लिटरल। ठीक है, क्योंकि int मेरे लिए होगा डेटा टाइप, इट इज़ अ कीवर्ड, ये हो गया मेरे लिए वेरिएबल। ठीक है, बट ये जो है 10, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई जो मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, तो इसे हम कहेंगे इंटीजर लिटरल। क्योंकि कौन सी वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है ये भी डिपेंड करता है लिटरल पे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो कैर CHA, तो ये कौन सा लिटरल हो गया आपका, कैरेक्टर लिटरल, मतलब कैपिटल A को मैं कहूँगा कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, सो ईच ऑफ देम हैव टाइप एसोसिएटेड विद देम, क्योंकि हमें कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करना है ये हमें बताना ज़रूरी है वाइल डूइंग अ प्रोग्रामिंग। और फिर आता है सेपरेटर्स। अब सेपरेटर्स देखिए इसके नाम में लिखा है सेपरेटर्स, मतलब ये क्या करता होगा, सेपरेट करता होगा। तो सेपरेटर्स आर नथिंग बट सिंबल्स विच आर यूज्ड टू इंडिकेट वेयर ग्रुप ऑफ कोड्स आर डिवाइडेड एंड अरेंज। मतलब ऐसे बहुत ओकेजन आते हैं कि हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट सेपरेट करना है, हमें एक ग्रुप ऑफ कोड दिखाना है, या फिर हमें हमारा कोड को कुछ ऑपरेटर यूज करके, कुछ सिंबल यूज करके
हमें वो कोड अरेंज करना है, तो ये सेपरेटर का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेपरेटर हम देखेंगे दैट इज़ पैरेंथेसिस। जब भी हमें मेथड का यूज़ करना है, मेथड यानी जावा में हम फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मेथड को डिफाइन या डिक्लेयर करेंगे हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना ही करना है। प्रेसिडेंस इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है, जब भी ऐसा है कि हमें कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है और उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, ठीक है, तो हम उस समय पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। या फिर टाइप कास्टिंग जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो कास्टिंग के समय भी हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना होता है। फिर आता है आपका ब्रेसेस, ठीक है, हम इसे करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो करली ब्रैकेट जनरली हम कहाँ का यूज़ करते हैं, इनिशियलाइज द एरे। जब भी आप सपोज एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और उसी समय आपको अगर एरे को इनिशियलाइज करना है तो आप करली ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हो, ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हो। या फिर ब्लॉक ऑफ कोड फॉर क्लासेस। अब क्लास को जब आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो क्लास की एक बॉडी होगी, तो बॉडी हमें दिखाने के लिए हम करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। मतलब ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, इसमें ही हमारा पूरा कोड रहेगा, उस क्लास का पूरा कोड रहेगा। सिमिलरली हम करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं मेथड्स बॉडी में। मेथड तो हमने सपोज डिफाइन कर दिया, लेकिन उसकी बॉडी भी हमें दिखाना है, उसका ब्लॉक भी हमें दिखाना है, तो उस समय भी हम ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रैकेट्स, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो एरेज का जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना ही करना है। ठीक है, फिर आता है सेमी कोलन। सेमी कोलन जो है हमें जब भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है, देखो दोस्तों मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जब भी मुझे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है उस समय मैं सेमी कोलन का यूज़ कर सकता हूँ। या फिर आप बोल सकते हो कि दो स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज सेमी कोलन। ठीक है, फिर आता है कॉमा ऑपरेटर। अब कॉमा ऑपरेटर का यूज हम कब करेंगे, सपोज मुझे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी। तो वेरिएबल जो मैं कॉन्जिक्यूटिवली डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उन्हें सेपरेट करने के लिए आई कैन यूज कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, या बहुत बार ऐसा ओकेजन आता है कि सपोज मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और फॉर लूप में मुझे नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है, सपोज इनिशियलाइजेशन पार्ट में नंबर ऑफ स्टेटमेंट मुझे वहाँ पे लिखना है, सो उस समय मैं कॉमा ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। और लास्ट में आता है पीरियड, दैट इज डॉट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फुल स्टॉप। तो ये किस लिए यूज होता है, तो जब भी हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि पैकेज कब यूज करते हैं हम, जब हमें कोई क्लास हमारे फाइल में लोड करना है, तब हम क्या कर सकते हैं, पैकेज का यूज करते हैं। और पैकेज का आप जब भी यूज करोगे तो पैकेज में से सब पैकेज में से क्लास, तो इसे ये सेपरेशन दिखाने के लिए हम ये पीरियड का यूज कर सकते हैं, इस डॉट का यूज कर सकते हैं। इसका अगेन एक यूज है कि इट इज यूज टू सेपरेट अ वेरिएबल और मेथड फ्रॉम अ रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो मेथड या वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में थोड़ा सेपरेशन करने के लिए वी कैन यूज दिस डॉट ऑपरेटर। फिर आता है लास्ट में जो टोकन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑपरेटर्स। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी एक डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। दे आर अ सिंबल दैट टेक्स वन और मोर आर्गुमेंट्स एंड ऑपरेट्स ऑन देम टू प्रोड्यूस रिजल्ट। अब इसका एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस। प्लस क्या करता है, एडिशन करता है। यहाँ पे लिखा है माइनस, ठीक है, यहाँ पर जो एस्ट्रिक आपको दिखाई दे रहा है ये मल्टीप्लिकेशन करता है, ये डिवीजन, ये मॉडुलस एंड सो ऑन। तो इसका अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो ये था हमारा वीडियो जावा टोकन्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो जो है पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।